तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस को चैलेंज भी कर दिया और इसके अलावा हमें शो पर एक टाइटल चेंज भी देखने को मिला। तो पूरे शो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो शो की स्टार्ट करते हैं जे उसो और वो रिंग में आते हैं और जे उसो यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं मनी इन द बैंक को जीतने वाला हूँ तो तुम यीट करना। इसके बाद क्राउड यीट भी करता है, लेकिन फिर यहाँ पर एले नाइट आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एले नाइट ये कर रहे थे और क्राउड उनके साथ ये कर रहा था और जे उसो यीट कर रहे थे और ऐसे ही चलता रहता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं कार्मेलो हेयस और फिर एक एक करके सारे मनी इन द बैंक के पार्टिसिपेंट्स रिंग में आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर भी सीएम पंक को ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ते क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भी उनका ब्रेसलेट शो ऑफ किया। और इस पूरे सेगमेंट के दौरान क्राउड सीएम पंक के चैंट्स लगा रहा था। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर चैट गेबल को कहते हैं कि चैट गेबल मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है जो कुछ भी उनके साथ पिछले कुछ हफ्तों में हुआ उसके लिए। इसके बाद वो कार्मेलो इसको कहते हैं कि तुम्हारा एक ब्राइट फ्यूचर है बट तुम हिम नहीं हो, हिम तुम्हारे सामने खड़ा है। उसके बाद वो एले नाइट को कहते हैं कि कल क्राउड ये नहीं करने वाला, कल क्राउड करेगा नो। इसके बाद वो जे उसो को कहते हैं। फिर अंड्राडे ने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर दिया और फिर ये सारे सुपरस्टार्स एक दूसरे से भिड़ गए और लास्ट में जे उसो और एले नाइट ने मिलकर ड्रू मैकिंटायर को बचा दिया। इसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट में बेली का इंटरव्यू लिया जा रहा था और यहाँ पर चेल्सी ग्रीन आकर उन्हें इंटरफेयर करती हैं और फिर यहाँ पर पाइपर निविन ने आकर बेली पर अटैक कर दिया। और इसके बाद बैकस्टेज देखने को मिलता है कि बेली निकोल्डिस के लोकर रूम से बाहर निकल रही थी और यहाँ पर उन्हें नेओमी मिलती है और वो उनसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और बेली ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने निकोल्डिस से पाइपर निविन के अगेंस्ट एक मैच के बारे में बात कर ली है। इसके बाद प्रेटी डेडली वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच था और इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने प्रेटी डेडली को हरा दिया। इसके बाद हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर बात कर रहे थे और ऑस्टिन थ्योरी ने ग्रेसन वॉलर ने कहा कि मुझे बस ये जानना है कि क्या हम सेम पेज पर हैं। फिर ग्रेसन वॉलर ने कहते हैं कि हाँ हम सेम पेज पर है। फिर ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि जॉनी गार्गनो ने जो उन्हें लास्ट वीक बातें कही वो उनके बारे में सोच रहे थे। ग्रेसन वॉलर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद शो पर था बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस इंडिया आर्टवेल एंड कैंडिस लेरिया का मैच और इस मैच में बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल की टीम को विक्ट्री मिलती है। और इस मैच के बाद कैथी कैली ने और उनका इंटरव्यू लिया और बियांका और जेड कारगिल ने कहा कि वो मैच टैग टीम टाइटल के लिए वापस आने वाले हैं। इसके बाद कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का सेगमेंट था और कोडी रोड्स यहाँ पर आकर कहते हैं सो व्हाट यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट। उसके बाद वो कहते हैं कि हम बात कर सकते हैं लास्ट नाइट सैमी ज़ेन एंड फ्रेंड्स का जो शो हुआ था उसके बारे में, 16,000 फैंस जो यहाँ पर हैं उनके बारे में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि टोरंटो और WWE एक बेस्ट फिट है। इसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि कल का मैच 3 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लेटर्स के साथ खत्म होने वाला है RKO। इसके बाद केविन ओवेंस माइक लेते हैं और वो कहते हैं कि पिछले 4 साल से मैं ब्लड लाइन से फाइट कर रहा हूँ लेकिन मैं बात करना चाहूँगा पिछले 4 दिनों के बारे में। उन्होंने कहा कि उनकी मदर हॉस्पिटल में है, सेम उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर उन्होंने केविन ओवेंस को बर्थ दिया था। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आज का शो मिस भी कर सकता था और मुझे कोई कुछ कहता भी नहीं, लेकिन मैंने मिस नहीं किया क्योंकि इस चीज़ से किसी और को तो प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन एक इंसान को इससे प्रॉब्लम होती, वो है मेरी मदर। क्योंकि जब से मैंने प्रोफेशनल रेसलिंग और WWE को डिस्कवर किया है तब से मेरी मदर ने मुझे मोटिवेट किया है और वो चाहती है कि मैं ब्लड लाइन को बहुत तो बुरी तरह से बजाऊँ कि जैसा उन्हें पहले कभी किसी ने ना बजाया हो। इसके बाद शो पर था बेली वर्सेस पाइपर निविन का मैच और कल के मनी इन द बैंक लैडर मैच के 2 पार्टिसिपेंट्स यानी कि नेओमी और चेल्सी ग्रीन तो रिंग साइड पर थे। उसके अलावा अल्बा फायर, ईओ स्काई और ज़ोई स्टार्क रिंग साइड पर बैठकर इस मैच को देख रही थी और कुछ देर बाद टिफनी स्टैटन भी यहाँ पर आ जाती हैं और इस मैच के बीच में ये सारे सुपरस्टार्स आपस में भिड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन द एंड बेली ने इस मैच को जीत लिया और मैच को जीतने के बाद नाया जैक्स यहाँ पर आ जाती हैं और नाया जैक्स ने आकर बेली पर अटैक कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर उन्हें सेव करने के लिए आती है मिचिन, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से नाया जैक्स और मिचिन के बीच में कुछ पंगे चल रहे हैं तो मिचिन ने आकर यहाँ पर बेली को सेव किया। इसके बाद शो का मेन इवेंट DIY वर्सेस A टाउन डाउन अंडर और ये मैच एकदम बढ़िया मैच था। दोनों ही टीम की तरफ से हमें बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है। इस मैच में एक मोमेंट ऐसा भी आया जब ग्रेसन वॉलर जॉनी गार्गनो को हिट करने वाले थे लेकिन वो वहाँ से हट गए और ग्रेसन ने गलती से ऑस्टिन थ्योरी को हिट कर दिया और इन द एंड DIY ने इस मैच को जीत लिया और वो बन चुके हैं नए WWE टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद हमें सोलो सिकोआ का एक प्रोमो दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड लाइन के बाकी मेंबर्स उनके पीछे खड़े थे और वो पहले यहाँ पर उलाफाला की बात करते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं ट्राइबल चीफ हूँ और उन्होंने यहाँ पर कहा कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस मैन इनफ नहीं था हमारी चैंपियनशिप को बचाने के लिए, रोमन रेंस मैन इनफ नहीं था हमारी लेगेसी को बचाने के लिए और मैं हमारी WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को वापस हमारे पास लेकर आने वाला हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर रोमन रेंस को इससे कुछ प्रॉब्लम है तो वो आकर मेरे से इस टाइटल को ले सकता है। तो यानी कि सोलो सिकोआ ने यहाँ पर क्लियरली रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया है। तो इसका साफ मतलब ये है कि रोमन रेंस का रिटर्न अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब देखते हैं कि रोमन रेंस का रिटर्न हमें कब देखने को मिलता है और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।